8. काया तुम? माया के ठीक सामने उसकी छोटी बहन काया खड़ी थी। काया को देखते ही माया के दिल की धड़कनें तेज हो गई और आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन काया उसे गुस्से से देख रही थी। आखिरकार हम फिर से टकरा ही गए दी। दूसरों के काम में टांग अड़ाने की आपकी आदत अब तक गई नहीं। तो क्या तुम्हारा भी पुनर्जन्म हुआ है? सबकी किस्मत आपकी जैसी नहीं होती दी। कुछ लोग आज तक उस काल चक्र में ही फंसे हैं। ऑल थैंक्स टू यू और वो मासूम एके अंबिका। हमने जो किया था वो राजगढ़ को उस नारी काल के आतंक से मुक्त कराने के लिए किया था, और मुझे, कुंवरसा को और राजगढ़ के पूरे शाही परिवार को नरिकाल की कैद में फंसा दिया। क्या ये क्या कह रही हो तुम? कुंवर, शाही परिवार और काया के नारिकाल की कैद में फंसे होने की बात सुनकर माया सन्न रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने और अंबिका ने तो नारिकाल को खत्म करने के लिए ही वो सब किया था। लेकिन वो बस उस सांप के जाल में फंसा, खत्म नहीं हुआ। पर अब मैं थाने मारे रास्ते में फिर से नहीं आड़ दूंगा माया। उधर 1923 के राजगढ़ में खड़ी मासूम अपने सामने मंच पर आए कुंवर सूरज प्रताप को देखकर सन्न रह गई। कुंवर की शक्ल हूबहू समीर से मिलती थी। मासूम को लगने लगा कि उसकी तरह कुंवर सूरज प्रताप का भी पुनर्जन्म हुआ है। मासूम इससे आगे कुछ सोचती, तभी उसने सामने कुछ ऐसा देखा जिसे देखते ही उसके पैर वहीं जम गए। मेले की भीड़ में मासूम को वही औरत दिखाई दी जो उसके सपने में आती थी और जो ब्रह्मचक्र में फंसने के समय उसे मिली थी, और उस औरत के साथ में थी राजस्थानी लहंगा पहने खुद मासूम। लड्डू, तुझे नई चूड़ियाँ चाहिए थी ना? वो देख, शहर सू एक नई चूड़ियारी दुकान आई है। थनाई, याद है माँ? माँ, ये मेरी माँ थी। मासूम को अक्सर सपनों में दिखने वाली ये औरत कोई और नहीं, उसकी पिछले जन्म की माँ थी। और ये बात जानने के बाद मासूम की आंखें आंसुओं से भर गई। मासूम एकटक अपनी माँ को ही देखे जा रही थी। वो एक बार जाकर उन्हें गले लगाना चाहती थी। उसके मन में कई सवाल घूमने लगे। मासूम ये सब सोच ही रही थी कि तभी पीछे से आए एक हाथ ने उसका मुंह दबाया और कोई उसे पीछे खींचता हुआ भीड़ से अलग ले जाने लगा। मासूम उससे छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका शरीर हिल तक नहीं पा रहा था। मासूम छटपटाने लगी और उसके माथे से पसीना टपकने लगा। अगले कुछ ही पलों में मासूम को एक धक्का लगा और वो जमीन पर आ गिरी। उसने अपनी नजर ऊपर उठाई तो उसकी आंखें फटी रह गई। मासूम के सामने काले कपड़े पहने एक अजीब सा आदमी खड़ा था। उसने काली शॉल ओढ़ी हुई थी। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था और आंखों की जगह तो काले गड्ढे थे, मानो जिंदा लाश खड़ी हो। उस आदमी को देखते ही मासूम की धड़कनें तेज होने लगी। इससे पहले कि वो मदद के लिए चीखती, एक काला धुआं वहां आया और मासूम की आंखें बंद हो गई। खोलो मुझे मासूम के पास जाना है। मासूम? काया, तुमने मासूम को घर पहुंचा दिया था ना? फिलहाल के लिए उसका घर जाकर सो जाना ही ठीक है, और कल सुबह उसे ये सब एक लंबा सपना लगेगा। समीर के सवाल पर काया उससे नजर चुराकर इधर उधर देखने लगी। काया, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। मासूम को उसके घर पहुंचा दिया था ना? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे काया। हाँ, पहुंचा दिया उसके असली घर राजगढ़। क्या? तुम जानते हो तुमने क्या किया है काया? मासूम के लिए वहां कितना खतरा है ये जानते हुए भी तुमने। मैं बस उसको एक बार सबक सिखाना चाहती थी कुंवरसा। आपके और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता।
काया! मासूम के लिए काया के दिल में जो नफरत थी, आज उसने मासूम की जान को खतरे में डाल दिया था। समीर लाल आंखों से काया को घूर रहा था और अब काया की आंखों में भी डर साफ देखा जा सकता था। उसे एहसास हो चुका था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। उसने एक बार माया की तरफ देखा जो उसे ही घूर रही थी। समीर ने गुस्से में काया को धक्का दिया और कमरे में लगी हुई तस्वीर हटाने लगा। ये क्या कर रहे हो आप? मुझे मासूम को बचाने जाना होगा। मैं भी आपके साथ आती हूँ। नहीं, तुम्हारा यहाँ इस कैद पे रहना ही ठीक है। काया, ध्यान रहे आगे तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हें वापस नारिकाल की उस काली कैद में भेज दूंगा। काया सर नीचे झुकाए बस समीर की बात सुनती रही। समीर ने अगले ही पल दीवार से कुएं की तस्वीर हटाई और उसके पीछे पड़ी सुरंग में छलांग लगा दी। छोरी, नारिकाल का पिशाच मासूम को लेकर सीधे नारिकाल की गुफा में ले जा रहा था, जहां नारिकाल अपनी काली पूजा करता था और स्त्रियों को अपनी कैद में रखता था। नारिकाल के पास काली आत्माओं और पिशाचों की अपनी सेना थी जो हर समय राजगढ़ में घूमती रहती थी। मासूम ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि वो अजीब से खंडर में जमीन पर पड़ी हुई है और भयानक दिखने वाले काले कपड़े पहने कई पिशाचों ने उसे घेर रखा है। कौन हो तुम लोग? प्लीज मुझे जाने दो। मासूम ने डरते हुए उन पिशाचों से कहा और उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने उठने के लिए अपना हाथ जमीन पर रखा, जमीन में से निकली एक बेल ने उसका हाथ जकड़ा और उसे दूसरी तरफ फेंक दिया। दर्द से कराहती मासूम ने एक बार फिर से उठने की कोशिश की और इस बार उसका शरीर हवा में जाकर उल्टा लटक गया। हवा में उल्टा लटकते ही मासूम का लहंगा नीचे हो गया और वहां खड़े पिशाच उसकी टांगों पर हाथ लगाने लगे। छोड़ो मुझे। घबरा मत चोरी, काका साहब के आने तक हम तो बस खेल रहा है। हवा में उल्टी लटकी मासूम के पास आकर नारिकाल के पिशाच एक एक करके उसकी टांगों को छू रहे थे। तभी वहां घोड़े के दौड़ने की आवाज आने लगी। सारे पिशाच गुफा के दरवाजे की तरफ देखने लगे। अगले ही पल दरवाजा खुला और घोड़े पर बैठा कुंवर सूरज प्रताप हाथ में तलवार लिए गुफा में आ गया। कुंवर को सामने देखकर मासूम की आंखों में चमक आ गई और उसे अंदर ही अंदर सुकून महसूस होने लगा। छोरी ने छोड़ दो। कुंवर ने अपनी तलवार पिशाचों की तरफ करते हुए कहा। कुंवर की चेतावनी सुनकर सारे पिशाचों ने एक दूसरे को देखा और फिर हंसने लगे। पिशाचों को हंसता देखकर कुंवर सूरज प्रताप ने घोड़े पर रस्सी से लटकी एक कांच की बोतल उठाई और उसे खोलने लगा। बोतल में चमकता हुआ पानी भरा हुआ था। मासूम की नजर जब उस पानी पर गई तो वो उसे पहचान गई। ये चमकता हुआ पानी वही था जो मासूम ने समीर के गले में लटकी शीशी में और बाद में उसके घर में बनी उस सुरंग में देखा था। कुंवर सूरज घोड़े से उतरा और पिशाचों की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि नारिकाल के पिशाच कुछ समझ पाते, सूरज ने वो चमकता हुआ पानी उन पिशाचों पर फेंकना शुरू कर दिया। जैसे ही पानी ने पिशाचों को छुआ, हवा में लटकी मासूम जमीन पर आ गिरी और सारे पिशाच एक एक करके जलने लगे। कुंवर सूरज ने अपनी तलवार निकाली और जलते हुए पिशाचों के सर एक एक करके
उसके धड़ से अलग करने लगा। मासूम एक टक बस तलवार चलाते सूरज को देख रही थी और उसके चेहरे पर एक सुकून की मुस्कुराहट थी। सारे पिशाचों के खत्म हो जाने के बाद सूरज मासूम के पास आया। आप ठीक तो है ना? जी। जैसे ही कुंवर सूरज की आंखें मासूम से मिली, उसे मासूम की तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। वो मासूम की आंखों में जैसे खोने लगा। तभी आसमान में तेज बिजली चमकी और उसकी आवाज से सूरज का ध्यान पल भर के लिए मासूम से हटा। आप कहाँ रहती हो? मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। सूरज के इस सवाल ने मासूम को उलझन में डाल दिया। वो 1923 के राजगढ़ में थी और उसे वहां के बारे में कुछ नहीं पता था। मासूम सूरज से नजरें हटाकर इधर उधर देखने लगी। अरे आप घबराइए मत, अब आप सुरक्षित हैं। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं कुंवर सूरज प्रताप हूँ। जी मैं जानती हूँ आपको। मैं बस। इससे पहले कि मासूम आगे कुछ कह पाती, उसके ठीक पास में एक तेज चमकती हुई बिजली जमीन से टकराई और अगले ही पल समीर वहां खड़ा था। समीर के इस तरह अचानक सामने आ जाने से मासूम चौंक गई। मासूम, तुम ठीक हो? मासूम ने सहमी हुई नजरों से समीर को देखा और फिर दूसरी तरफ खड़े हुए कुंवर सूरज को देखने लगी। मासूम की दूसरी तरफ देखते ही समीर भी उधर मुड़ा और सामने देखते ही मानो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके सामने कुंवर सूरज हाथ में तलवार लिए खड़ा था और आंखों में कई सवाल लिए एकटक उसे ही देखे जा रहा था। कौन हो तुम? और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मेरी तरह। तुम। मैं सब बताता हूं। वो मैं यहां। सूरज के सवालों को शांत करने के लिए और उसे ये सब बुलवाने के लिए समीर ने उसे बातों में लगाया और अगले ही पल अपनी जेब से काली राख निकाली और सूरज के चेहरे पर मार दी। राख के पड़ते ही सूरज की आंखें बंद हो गई और वो वहीं गिर गया। ये क्या किया तुमने? चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। हम इसे बाजार के पास पहुंचा देंगे और वहां जब इसकी आंखें खुलेंगी तो ये सब कुछ भूल चुका होगा। हाँ लेकिन। मासूम, हमारे पास वक्त कम है, चलो जल्दी। मासूम को अपने साथ लेकर समीर ने रात के अंधेरे में कुंवर सूरज को उसके घोड़े के साथ राजगढ़ के बाजार के पास छोड़ा और वहां से निकल गया। समीर, मुझे बहुत कुछ पूछना है तुमसे। मैं सब कुछ बताऊंगा तुम्हें, लेकिन पहले हमें यहां से निकलना होगा। मेरा हाथ पकड़ो। मासूम ने जैसे ही समीर का हाथ पकड़ा, समीर ने चमकते हुए पानी की एक शीशी निकाली और पानी पी लिया। अगले ही पल उन दोनों के चारों तरफ लाल रोशनी का एक घेरा बना और वो दोनों वहां से गायब हो गए। मासूम ने जब आंखें खोली तो वो समीर के घर में थी। मासूम के ठीक सामने दो सर वाली काली बिल्ली थी और दूसरी तरफ माया एक काली रस्सी से बंधी हुई थी। माया, आप कहाँ चली गई थी? चली नहीं गई थी, उन्हें लाया गया था। मासूम के सामने बैठी बिल्ली ने काया का रूप लेते हुए मासूम से कहा। दो सर वाली काली बिल्ली को एक लड़की बनता देखकर मासूम की आंखें फटी रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तुम? काया, तुम्हारी माया की छोटी बहन। और कुछ? काया ने मुस्कुराते हुए मासूम को घूरा और जवाब दिया। मासूम के दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। वो तुरंत जमीन से उठी और माया के पास गई। ये सब क्या हो रहा है? मुझे सब जानना है। कब तक मासूम को सच्चाई से दूर रखोगे कुंवरसा? अब तो सब बताना ही पड़ेगा। माया ने
कमरे की दूसरी तरफ अंधेरे में देखते हुए कहा। अगले ही पल अंधेरे में खड़ा समीर आगे आया। उसकी आंखों में आंसू थे और वो मासूम को ही देखे जा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें सच का पता ना चले, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब मैं उस रात तुम्हें मिला और तुम्हें कैफे पर छोड़ा, तब तक मैं खुद भी नहीं जानता था कि अंबिका कौन थी, और ये भी नहीं जानता था कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। नारी काल ने अपनी काली शक्तियों से मेरे दिमाग से अंबिका की सारी यादें मिटा दी थी। और तुमसे मिलने के बाद मैं अक्सर सोचता था कि मुझे तुम्हारे लिए ये अलग सा खिंचाव क्यों महसूस होता है। और फिर जब नारी काल के दिए इस आखिरी काम को करते हुए मुझे राजगढ़ के अपने समय के बारे में और अंबिका के बारे में याद आया तो मुझे मेरा जवाब मिला। हाँ, मुझे तब मेरा जवाब मिला। लेकिन उससे पहले तक तुम मेरे लिए बस एक फाइनल टास्क थी, जिसे पूरा करते ही मैं नारी काल से अपने परिवार को आजाद करा लेता। टास्क? परिवार को आजाद? क्या कह रहे हो तुम? नारी काल ने राजगढ़ में जो आतंक मचाया हुआ था और राजगढ़ की स्त्रियों के साथ जो घिनौना अपराध वो करता था, वो सब तो माया तुम्हें बता ही चुकी है। मैं कुंवर सूरज और तुम अंबिका एक दूसरे से प्यार करते थे और हमने साथ मिलकर नारी काल को खत्म करने का फैसला किया था। लेकिन नारी काल बहुत बड़ा तांत्रिक था। राजगढ़ में उसका बहुत बड़ा नाम था और सभी उससे डरते थे और उसे काका साहब कहकर बुलाते थे। नारी काल ने अपने तंत्र की काली शक्तियों से पिशाचों और बुरी आत्माओं की एक सेना बनाकर रखी हुई थी। पूरा शाही परिवार भी नारी काल से डरता था और उसकी हर बात मानता था। और हर अमावस्या की तरह उस अमावस्या पर भी नारी काल ने अपनी हवस को मिटाने के लिए कुछ औरतों को अशुभ बताकर उन्हें पवित्र करने का ऐलान किया। और इस बार वो औरतें तुम्हारे घर की थी, तुम्हारी माँ और तुम्हारे घर की बाकी सारी औरतें। मासूम ने जैसे ही ये सुना, उसकी आंखों के सामने फिर से जलती और चीखती औरतों की वही दृश्य घूमने लगे, जिनमें मासूम अपनी मां का आधा जला चेहरा साफ देख पा रही थी। मासूम की आंखों से आंसू बहने लगे और उसका शरीर कांपने लगा। मासूम, तुम ठीक हो? हाँ, आई एम फाइन। अमावस्या आने में कुछ ही दिन बचे थे और तुम और मैं नारी काल को खत्म करने का तरीका ढूंढ रहे थे। और तब हम लोग माया देवी के पास गए, जो उस समय अपने गुरु से तंत्र और ज्योतिष की शिक्षा लेकर राजगढ़ आई थी। जानती हो महादेवी कौन थी? नहीं। मासूम का जवाब सुनने के बाद समीर माया को देखने लगा। मैंने कहा था ना मासूम, पुनर्जन्म सिर्फ तुम्हारा नहीं हुआ है। माया? आप माया देवी थी? हाँ, और उस अमावस्या की रात मारे गए लोगों में मैं भी एक थी। लेकिन मेरे गुरुजी की शक्ति से मेरा पुनर्जन्म उन्हीं के परिवार में हुआ और इस जन्म में भी मुझे वही शक्तियां मिली जो मैंने तभी सिद्ध कर ली थी। अमावस्या की रात मारे गए लोगों में मतलब क्या हुआ था उस अमावस्या को? उस रात को क्या हुआ, ये जानने से पहले तुम्हारा ये जानना जरूरी है कि हमने नारी काल को खत्म करने के लिए ऐसा क्या किया जिससे इन सब की शुरुआत हुई। क्या किया था हमने? लो, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इतना सब करने के बाद ये तो सब भूल ही गई। अपना मुंह बंद रखो काया। मासूम, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं नारी काल को मारने का तरीका ढूंढने लगी। तब गुरुजी ने मुझे नारी काल के अतीत से कुछ ऐसा बताया जिसमें उसका विनाश छुपा था। ऐसा क्या बताया उन्होंने? नारी काल को लगा एक श्राप। समीर अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अचानक वहां का मौसम बिगड़ने लगा। समीर के घर के ऊपर गहरे बादल मंडराने लगे और उनमें तेज बिजली चमकने लगी। देखते ही देखते एक तेज हवा तूफान बनकर समीर के घर के अंदर घुसी और घर के अंदर रखी हर चीज इधर उधर हवा में उड़कर दीवारों से टकराने लगी। सभी लोग हाथ पकड़ के एक कोने में छुप जाओ। ये अचानक
ऐसा तूफान कहाँ से आ गया? पता नहीं, तुम मासूम और माया का हाथ पकड़े रहो। समीर के घर में आया तूफान इतनी तेज था कि उन लोगों का एक जगह खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। घर का सारा सामान हवा में घूमते हुए दीवारों से टकरा रहा था। इसी बीच बादलों में से एक लाल रोशनी निकली और समीर के घर में घुस आई। लाल रोशनी को घर में देखते ही समीर सब समझ गया। वो लोग आ रहे हैं, उन्हें सब पता चल गया है, हमें यहाँ से निकलना होगा। कौन लोग? नरिकाल के पिशाच। क्या? अब हम कहाँ जाएं? काया, सबको लेकर मेरे पीछे आओ। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? गौमुख गुफा, हिमालय। समीर के कहने पर काया, माया और मासूम को लेकर उसके पीछे चलने लगी। समीर कमरे में बनी सुरंग के पास गया और एक लाल धागे से सबका हाथ आपस में बांधने लगा। उसके बाद उसने सुरंग के पास एक पत्थर रखा और उस पर चमकता हुआ पानी डालकर लाल धागा बांध दिया। ये क्या कर रहे हो? हमारे यहाँ जाने के बाद ये पत्थर इस सुरंग को हमेशा के लिए बंद कर देगा। वो लोग आ चुके हैं, हमारे पास समय कम है, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। समीर के कहने पर सबने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और समीर ने बिना देर किए वो चमकता हुआ पानी पिया और सुरंग में छलांग लगा दी। समीर के पीछे पीछे काया, माया और मासूम भी सुरंग में कूद गए और उनके कूदते ही लाल धागे से बंधा वो पत्थर सुरंग के ऊपर आ गया। देखते ही देखते वो पत्थर उस जगह ऐसे समा गया जैसे वहां कमरे की दीवार के अलावा कभी कुछ था ही नहीं। बस थोड़ी देर और, फिर हम हिमालय की पवित्र गोमुख गुफा के पास होंगे। गोमुख गुफा? हाँ, जहाँ से गंगा नदी निकलती है। पूरी दुनिया में एक वही स्थान है जो हमारे लिए सुरक्षित है। नारी काल या उसके पिशाचों की सेना वहाँ कभी नहीं आ सकती। बस ध्यान रहे, जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाते, एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना। कैसे निकल गए वो लोग थारे हाथ से? पता नहीं काका साहब, जब हम लोग वहां पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। कुंवर एक बार फिर उस छोरी से मिल गयो और वो हमने धोखो दियो। अब मैं थाने बताऊं कि नरिकल काई खतरनाक चीज है। समीर, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? सूरज बेटा, तू आ रहा है ना? बरस बीत गए बेटा, तू कहाँ है? क्या हो रहा है आपको? क्या हो रहा है आपको? ठीक हो ना कुंवर साहब? समीर, सूरज बेटा, आ रहा हूँ मैं। मासूम ने जब समीर को सर पकड़कर ऐसे चिल्लाते हुए देखा तो वो सहम गई। उसने समीर को शांत करने के लिए जैसे ही अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, समीर ने झटके से अपनी आंखें खोल ली। उसकी आंखें लाल थी और वो गुस्से से मासूम को ही देख रही थी। क्या हुआ तुम्हें? गुस्से से तपते समीर ने मासूम की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठाने लगा। ये क्या कर रहे हो आप? मारो परिवार मरने बुला रही हो है। मैं नारी काल को इसकी बलि चढ़ाकर उन्हें मुक्त जरूर करूंगा।
कुंवर साहब, छोड़ दो उसे, वो मर जाएगी कुंवर साहब। कहाँ चल दीदी? मासूम माया को बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, काया ने काली रस्सी से एक बार फिर माया को जकड़ लिया। मेरे हाथ खोलो काया, वो मासूम को मार देंगे। काया मेरे हाथ खोलो, वो मासूम को मार देंगे। समीर ने अपने हाथ से माया की गर्दन झटक कर उसे हवा में उठाया हुआ था। समीर के सर पर मानो अजीब सा जुनून सवार था। मासूम की सांस टूटने लगी थी। वो समीर की आंखों के सामने हवा में छटपटा रही थी। सारे लोग अभी भी उस सुरंग में लगातार नीचे की तरफ जा रहे थे। तभी सुरंग में तेज आवाज के साथ एक बिजली चमकी और नीचे की तरफ जाते चारों लोगों के शरीर हवा में रुक गए। अचानक आई ये आवाज और उससे निकली रोशनी इतनी तेज थी कि चारों लोगों की आंखें बंद हो गई। समीर के हाथ से मासूम का गला छूट गया और मासूम सीधे जाकर दीवार से टकरा गई। तभी उस रोशनी के पीछे सुरंग की दीवार में से एक बड़ा और भयानक चेहरा बाहर निकला। छोरी ने मार ही दोगे क्या कुंवर? ओ मत भूल जो के छोरी के बलिदान रो वक्त आज नहीं, अमावस्यारी रात है। ये चेहरा कोई और नहीं, खुद नारिकाल का था। नारिकाल को फिर से सामने देखकर मासूम डर से कांपने लगी और माया के भी पसीने छूटने लगे। पण नारिकल घणो दयालु है, था नहीं ऐसे नहीं छोड़ेगा। अब मैं तुम सबसे खेलूंगा ब्रह्मचक्र में। काया ने जब अपनी आंखें खोली तो वो सन्न रह गई। वो एक चौराहे पर लोगों की भीड़ के बीच एक खंबे से बंधी हुई थी और उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। काया जिन लोगों से घिरी हुई थी वो इंसान की शक्ल में जानवर थे। सबकी आंखें काया के नंगे बदन को ऐसे घूर रही थी जैसे उसे अभी नोच खाएंगी। काया ऐसे ही लोगों की एक मंडी में थी जहां जिस्म बिकते थे। अपनी ऐसी हालत देखकर काया की रूह कांप रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहां इस हालत में कैसे आ गई। तभी लोगों की भीड़ में उसकी नजर कंबल से खुद को ढके हुए खड़ी माया पर गई। माया को देखते ही काया की आंखों में उम्मीद की एक चमक आई, लेकिन माया ने इशारे से काया को चुप रहने को कहा। यह नारिकाल का ब्रह्मचक्र था जिसमें उसने माया और काया को फेंक दिया था और माया की शक्तियां भी यहां काम नहीं कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ मासूम और समीर एक झील के बीचों बीच छोटी सी नाव में थे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके होश उड़ गए। ये कोई आम झील नहीं थी, इसमें पानी की जगह खून भरा हुआ था और झील के चारों तरफ नरकंकाल हवा में लटके हुए थे जो समीर और मासूम को ही घूर रहे थे। समीर, ये सब क्या है? ब्रह्मचक्र, नारिकाल ने हमें ब्रह्मचक्र में भेज दिया है। ब्रह्मचक्र? मासूम आगे कुछ कहती इससे पहले ही सारे नरकंकालों ने नाव की तरफ आना शुरू कर दिया। मासूम ने डर कर समीर का हाथ पकड़ लिया। ये हमें मार देंगे समीर। मासूम, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा। समीर ने मदद के लिए इधर उधर देखना शुरू किया। नाव इतनी छोटी थी कि मासूम और समीर के थोड़े भी हिलने से वो पूरी डगमगा रही थी। नरकंकाल नाव के पास आते जा रहे थे और उनके डर से मासूम का दिल बैठा जा रहा था। तभी समीर की नजर नाव में पड़े चप्पू पर गई और कोई भी रास्ता ना देखते हुए समीर ने चप्पू उठाया
और पूरी ताकत लगाकर जोर जोर से खून से भरी झील में चलाना शुरू कर दिया। झील में भरे गाढ़े खून ने समीर की मुश्किलें और बढ़ा दी थी। उसकी पूरी जान लगाने के बाद भी नाव बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी एक नरकंकाल धीरे धीरे आगे बढ़ती नाव के ठीक ऊपर आ गया। उसने मासूम के सर के बाल पकड़े और ऊपर खींचने लगा। समीर! समीर ने जब दर्द से चीखती मासूम को देखा तो उसने बिना वक्त गवाए हाथ में लगा चप्पू झील से निकाला और सीधे नरकंकाल के सर में मार दिया। चप्पू की चोट से नरकंकाल का सर वहीं टूट कर गिर गया और उसके हाथ से मासूम के बाल भी छूट गए। मासूम ने रोते हुए तुरंत समीर को गले से लगा लिया, लेकिन तभी उनकी नजर अपनी तरफ आते नरकंकालों के झुंड पर पड़ी, जो गुस्से में चिल्लाते हुए सीधे नाव की तरफ आ रहे थे। अरे ऐसी मुर्गी के लिए तो सोने की 100 मोहरें भी कम है, दाम बढ़ा के लगाओ। अपनी बोली लगाती उस भीड़ के बीच में बिना कपड़ों के खड़ी काया बस एक टक भीड़ के पीछे छुपकर खड़ी हुई माया को ही देख रही थी। माया ने फिर से इशारे से काया को शांत रहने के लिए कहा और उसे इस मुसीबत से निकालने का तरीका सोचने लगी। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आया और काया के पास जाकर अपने नाखून उसके सीने पर कुरेदने लगा। भीड़ से निकले उस आदमी ने सोने की 1000 मोहरें वहां रखी और काया के ठीक सामने आकर उसे सबके सामने वहीं जबरदस्ती किस करने लगा। दूर हट जा मेरी बहन से, नहीं तो सबको जला दूंगी। भीड़ के पीछे खड़ी माया के एक हाथ में एक जलती हुई मशाल थी और दूसरे हाथ में मिट्टी के तेल से भरा लोहे का एक डब्बा था। अचानक आई एक लड़की की आवाज सुनकर सारे लोग पीछे मुड़कर माया को देखने लगे। लो जी, यहाँ तो एक के साथ एक मुफ्त है। अब तो दुगनी मोहरें लगेंगी। उस आदमी की बात सुनते ही माया ने तेल से भरा डब्बा भीड़ की तरफ किया और मिट्टी का तेल भीड़ पर डालना शुरू किया। तेल के छींटे पड़ते ही भीड़ इधर उधर होने लगी। माया ने बिना रुके मिट्टी का तेल लोगों पर डाल दिया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ में लगी मशाल उधर फेंकनी चाही, पीछे से किसी ने आकर माया का मुंह दबाया और दूसरे हाथ से मशाल छीन ली। इससे पहले कि माया कुछ समझ पाती, उस शख्स ने तलवार से एक झटके में माया के सारे कपड़े चीर दिए और उसे भीड़ के आगे धक्का दे दिया। अब माया भी बिना कपड़ों के उन हैवानों की भीड़ के आगे जमीन पर गिरी हुई थी। ये तो खत्म ही नहीं हो रहे समीर। समीर लगातार चप्पू से नाव के ऊपर आए नरकंकालों से लड़ रहा था, लेकिन वो जैसे जैसे कंकालों को मार रहा था, पीछे से और आते जा रहे थे। समीर समझ चुका था कि ये कंकाल झील में उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उसके पास एक ही रास्ता था कि कैसे भी वो नाव को झील के किनारे तक ले जाए। लेकिन नाव की धीमी गति की वजह से किनारा अभी भी दूर था। समीर किनारे पर जाने का तरीका सोच ही रहा था कि तभी उसे मासूम के चीखने की आवाज आई। समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो मासूम नाव में नहीं थी। 2 नरकंकाल मासूम को लेकर खून से भरी झील में कूद गए थे। समीर के दिल की धड़कनें एक साथ दोगुनी हो गई। उसने बिना कुछ सोचे उनके पीछे झील में
छलांग लगा दी। बिना कपड़ों के जमीन पर गिरी माया ने जब सामने देखा तो पूरी भीड़ उसके पीछे खड़े शख्स को घुटनों पर बैठकर सलाम कर रही थी। सबने अपना एक हाथ अपने सीने पर लगाया हुआ था और सर नीचे झुकाए हुए थे। भीड़ के पीछे खंबे से बंधी काया की भी आंखें माया के पीछे खड़े इस शख्स को देखकर फटी रह गई थी। सबका अचानक इस तरह झुक जाना और काया का इस तरह चौंक जाना माया को अजीब लग रहा था। वो उठकर खड़ी हुई और जैसे ही वो पीछे मुड़ी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सब लोग जिसके आगे सर झुकाए बैठे थे और जिसने माया के कपड़े चीर कर उसे भीड़ की आगे फेंक दिया था, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि माया के सामने काले कपड़े पहने और हाथ में तलवार लिए खड़ी मासूम थी।